प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। विश्व महिला दिवस में सभी मेरी बहनों का बहुत 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 विश करती हूँ, बधाई देती हूँ इस महिला दिवस के अवसर पर। मेरे प्रियो, हम लोग जब मसीही जीवन में जीते हैं तो विश्व दिवस या फिर हम महिलाओं का दिवस या फिर कुछ भी चीज़ें हम लोग जब मनाते हैं तो बाइबिल क्या कहती है उसके अनुसार हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। तो आज मैं मेरी बहनों के लिए फिर से एक वीडियो लेकर के आ रही हूँ, जो वीडियो नंबर 3 है। 2 वीडियो मैंने बना चुका है और ये विश्व महिला दिवस के अवसर पर मैंने आज ये तीसरा वीडियो बना रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप ज़रूर इसको सुनेंगे। नीति वचन की पुस्तक उसका 31 अध्याय पद 30 कहता है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। तो विश्व महिला दिवस जब हम मना रहे हैं या फिर आपको गर्व महसूस होता है महिला दिवस पर, तो हमको कैसी जीवन जीना चाहिए, इस बात को लेकर के आज मैं जारी। सबसे पहले तो जब हम मसीही जीवन में हैं तो हम एक देह, एक तन जो परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, तो ठीक वैसे ही स्त्री जो है पुरुष का हिस्सा है। आदम को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन हम जो है स्त्री जो है उसमें से निकले हुए अंग है, उसके पसली में से बनाए हुए हैं। तो हम एक देह एक तन है। तो सबसे पहली तो कलीसियाई रूप से हम लोग देखते हैं, हमको सहायक के रूप में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की सहायक के रूप में दिया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य को पृथ्वी पर रह करके जब वो चले गए तो उस कार्य को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। तीसरी हम लोग देखते हैं कि हमारी जो लालसाएँ है, महिलाओं की लालसा है अपने पति पर रहती है। तो कैसे हम पति को खुश करें, कैसे हम उसकी देखभाल करें, कैसे हम उसको संभालें। तो ठीक वैसे ही हम कलीसिया को किस प्रकार से अपने समर्पण के साथ में हम उसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं। सुंदरता तो झूठी है और शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है। यदि हमारे चर्च में बहुत सारे कारपेट अच्छे होंगे, पैसे बहुत है, बहुत सारी वैभवता की चीज़ें हैं, महंगे महंगे चीज़ें हैं, लेकिन यदि आत्मिक शिक्षा सही नहीं है, आत्मिक शिक्षा यदि सही नहीं है, गलत रास्ते पर यदि हम जा रहे हैं, हमारी शिक्षा गलत है, तो वचन क्या कहता है, जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, अर्थात यदि हमारी शिक्षा दूसरी है तो हमारी प्रशंसा नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं हम अपने परिवार की देखभाल किस प्रकार से करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे परिवार के लोग बिगड़ जाए। मैं तो बहुत अच्छी हूँ लेकिन मेरे परिवार के लोग बिगड़ गए। तो जो हम अपने परिवार में देखते हैं वही चीज़ों को हम अपने कलीसिया में भी देखते हैं कि कलीसिया में जब हम पुराने हो जाते हैं तो क्या हमारे बच्चे, हमारे पीढ़ी आने वाले कहीं भटक तो नहीं रहे, इसका भी हमको ख्याल रखना पड़ता है। तो हमको बहुत सारी चीज़ों को ख्याल रखना पड़ता है। तो जब हम जीवन में जी रहे होते हैं तो हमको किस किस तरह से हमको अपने जीवन में अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आज हम लोग उसी बात को देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हमको हर दिन अपडेट होना है, हर दिन हमको सीखते रहने की ज़रूरत है। हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है। हमेशा हमको सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वो किताब के द्वारा हो, पुस्तकों के द्वारा हो, अनुभव के द्वारा हो, या दूसरों की बातों के द्वारा हो, दूसरों की गलतियों के द्वारा हो। जिस दिन से यदि आप सीखना बंद कर देते हैं उसी दिन से आप जीवन में पीछे होना शुरू हो जाते। तो हमको जीवन में सीखते रहने की बहुत ज़रूरत है। ज्ञान की सच्ची दौलत हमको होना ज़रूरी है। अगला जो पॉइंट है, वचन क्या कहता है कि ज्ञान की ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तो हमारे पास में सच्ची ज्ञान ही जो है हमारे पास में सच्चा दौलत है, जिसको कोई नहीं छीन सकता। चाहे हम किसी भी उम्र के क्यों ना हो, उम्र हमारे जीवन में कभी बाधा नहीं होती। हमको हर उम्र में एक नई चीज़ों को सीखते रहने की चाहत हमको हमेशा होनी चाहिए। हमको अपनी गलतियों से बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। बार बार हमको दोहराने की आदत से बचना चाहिए। एक जब हम बुद्धिमानी की ओर बढ़ते हैं तो एक बुद्धिमान स्त्री की तरह हमको समझ में आना चाहिए कि क्या गलत हुआ है, और हमको अपनी गलतियों को ध्यान में रखते हुए हमको आगे बढ़ना, उसी में हमको कोसते हुए नहीं जीना है। समय बर्बाद नहीं करना कि अरे हम तो पुरानी गलतियों में चलेगा और उसी के बोझ तले हमको नहीं दबना, बल्कि उस अनुभव को अपने जीवन का एक सीढ़ी बना लेना। क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन में हर कोई गलतियाँ करता है और वो गलतियों को हमको शिक्षक के रूप में लेना है, ना कि हमको उसको शत्रु या फिर दुश्मन की तरह देखना चाहिए। इसलिए कि
हम हर कोई गिरते हैं और गिरने के बाद में फिर से हम मजबूती के साथ में जब हम उठते हैं, अपनी गलतियों से आगे बढ़ने की कोशिश करते, गलतियों को अपनी पहचान नहीं बनाते हैं बल्कि उससे हम अपने प्रोग्रेस करने का जरिया बनाते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी गलती से जो हम गलतियां होती तो उसको हमको बार बार नहीं दोहराना है। गलतियों से हमको आगे बढ़ना है और हमको समझना है कि हमको अतीत में नहीं रहना, हमको वर्तमान को सुधारना है ताकि हमारा फ्यूचर जो है अच्छा हो सके। अगला पॉइंट है, हमको हर समय जो है हर जगह पर अपनी राय नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम महिलाओं की आदत रहती कि बड़बड़ करने का। अपनी खामोशी की ताकत को पहचानिए, अपनी खामोशी की ताकत को पहचानिए। जब हम प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं तो सच्ची बुद्धिमान स्त्री या प्रभु में जब आगे बढ़ती है तो वो महिला जो है अपनी राय हर जगह नहीं देती। कब हमको बोलना है और कब हमको चुप रहना है, ये चीज़ हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। हमको हर जगह पर बहस में हर अपने आप को बोलते ना, किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाना। तो हमको ऐसे समय से बचना है। और ये आपकी जो कमज़ोरी है, ये जो आपकी खामोशी है, ये कमज़ोरी नहीं है, ये आपकी ताकत है। ये आपकी ताकत है। खामोश रहना एक स्त्री की सबसे बड़ी ताकत है। हर समय मुंह खोलना बेवकूफ़ी है। आपकी खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। पहले आप सुन लो फिर बोलो। शब्दों की जो ताकत है, शब्दों की ताकत है, वो तभी वो ताकत कहलाती जब उसको आप सही समय पर इस्तेमाल करेंगे। शब्दों की ताकत तभी होती है जब उसको आप सही समय पर इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अननेसेसरी आलतू फालतू जगह पर आप अपने आप को घुसेड़ करके अपनी बातों को बोल करके समय वेस्ट मत कीजिए, वो अपनी ऊर्जा वेस्ट मत कीजिए। जब आप सुनते हैं ना तब आप सीखते हैं, और जब आप बोलते हैं तब आप वही बात को दोहराते हैं जो आप पहले से जानते हैं। बड़ी ध्यान से सुनिएगा। जब आप सुनते हैं तब आप सीखते हैं, और जब आप बोलते हैं ना तो आप उसी बात को बोलते हैं जो आप पहले से जानते हैं। तो अगर आपको अपनी बुद्धिमत्ता बढ़ानी है तो सीखिए कि कब हमको अपनी आवाज़ को निकालने की ज़रूरत है और कब हमको खामोश रहने की ज़रूरत है। इन सब बातों का हमको ख्याल रखना है जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होते। तो अगला जो पॉइंट है वो है कि हमको जो है एक बुद्धिमान स्त्री की तरह अपने जीवन में समझना है कि हमारी सीमाएं क्या है। हमारी सीमाएं क्या है। वचन भी कहता है ना कि अपनी सीमा को जब हम लांघते हैं तो बहुत सारे तूफान आ जाते हैं। तो हमको सीमाओं को जानना है कि हमारी सीमा क्या है। इसका ये मतलब नहीं कि आप स्वार्थी हैं या फिर आप अपने आप में बहुत घमंड करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप जब अपनी सीमाओं को जानते तो आप अपनी आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं। आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं, और हम जानते हैं कि जो अपनी सीमाओं का सम्मान नहीं करते वो आपकी भी सम्मान नहीं करेंगे। यदि कोई आपकी सीमा की सम्मान नहीं करता तो वो आपका भी सम्मान नहीं करेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि अपनी सीमा को पहचानना, अपने दायरे को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और अगला पॉइंट है, अपने मन की बात हर किसी को नहीं बताना। अपने मन की बात को हर किसी को नहीं बताना। कई महिलाओं की ऐसी आदत होती ना, बड़बड़ करते और सारी बातों को खोल करके रख देते, अपने प्लानिंग को भी दूसरों के सामने खोल करके रख देते। ज़रूरी नहीं कि लोग आपके हर बात के लिए खुश होते हैं। बहुत से लोग हैं जो आपके लिए बुरा चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से हमको बचना है। लोगों की जो नकारात्मक बातें हैं, आपके हौसले को वे लोग तोड़ सकते हैं। तो मेरे प्रियो, हर किसी को अपनी ज़िंदगी की हर बात को जानने की, बताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में इस प्रकार से वायरल करते हैं अपने निजी लाइफ को, फिर वही चीज़ उनके लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कांटे बन जाते। तो हमको ऐसे बातों से बचना है, ऐसी बातों से हमको बचना है। अगला जो पॉइंट है वो है अपनी सेहत को प्राथमिकता देना। अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमको कुछ हासिल करने के लिए अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी। इसलिए अपने खान पान, अपने नींद का, अपनी दवाई का, अपनी मानसिक सेहत का ख्याल रखना हमको बहुत ज़रूरी, ताकि हम जीवन में अपने कार्य को आगे करने पाएँ। अगला जो पॉइंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, दूसरों के साथ में तुलना ना करें। दूसरों के साथ में तुलना ना करें। एक बुद्धिमान स्त्री जानती है कि उसकी जो जीवन की यात्रा है वो किस जगह पर है।
अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कहाँ पर पहुंच गया और कौन कहाँ पर पहुंच गया, लेकिन वो जानती है कि हर इंसान की अपनी अपनी रफ्तार होती है, अपनी अपनी गति होती है, हर एक की मंजिल अलग होती है। तो दूसरों को देख करके आप निराश ना हो, दूसरों को देख करके आप निराश ना हो, परंतु आप उनसे प्रेरित हो, शिक्षा ले, दूसरों से कंपटीशन ना करें, बल्कि उसकी वही सोच को आप अपनी तनाव मुक्त रखिए कि हमारी दौड़ अलग है, उनकी दौड़ अलग है, हर एक की चुनौतियां अलग है, हर एक के संसाधन अलग है, हर एक की परिस्थितियां अलग है। इसलिए किसी के साथ भी अपनी तुलना को करना उचित नहीं है, और वो अपनी खूबियों को आप पहचानिए और उसी को निखारते हुए आगे बढ़िए। तो अगला जो पॉइंट था, दूसरों से तुलना हमको बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट जो है, हमको हर समय आभार व्यक्त रहना है, दूसरों को थैंक्स बोलते रहना, चाहे छोटी छोटी बातें हो चाहे या बड़ी बातें हो। हर समय जब आप थैंक्सफुल रहते हैं, आप लोगों को, आप किसी ने आपके लिए कुछ किया और आपने उनके लिए थैंक्स किया, आप शुक्रगुजार रहेंगे। और जितना आप शुक्रगुजार रहते हैं, थैंक्सफुल रहते हैं, आपके पास में पॉजिटिव एनर्जी का विकास होता है, पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में आता है, आपके माइंड में आता है। तो थैंक्सफुल रहना, आभार व्यक्त करना हमको बहुत ज़रूरी है। और अपने समय की महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है, अपने समय की कीमत को समझना बहुत ज़रूरी है। आप किस तरीके से अपने समय को इस्तेमाल करते हैं दिन भर में, अपने समय को किस प्रकार से, क्या आप गॉसिप में समय बिताते हैं, टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में, किस प्रकार से आप अपने समय को बिताते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इस प्रकार से हम इन सब बातों को अपने लाइफ में, दिनचर्या में शामिल करके हम अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम महिला दिवस मना रहे, कुछ पॉइंट है जो मैंने आपको दिया है, इस पर जब हम गौर करेंगे, सचमुच में हम एक उत्तम और जिम्मेदार नागरिक होते हुए अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए आगे बढ़ने का कार्य में अपना योगदान हम दे पाएंगे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।